सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, कभी कभी जीवन में हम किसी एक चीज को पाने के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं कि हमारी पूरी शांति उसी के साथ बंध जाती है। मन बार बार उसी बारे में सोचता है, यह होगा या नहीं होगा, मुझे यह मिलेगा या नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अगर यह चीज मेरे हाथ से निकल गई तो क्या होगा। और यही चिंता शुरू हो जाती है। हम भविष्य को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमारे हाथ में प्रयास है, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिंता करने से परिणाम बदल जाता है? नहीं, चिंता केवल आज की शक्ति को खा जाती है, जबकि जिस कल से हम डर रहे होते हैं वह अभी आया ही नहीं है। इस बात को सही अर्थ में समझना बहुत जरूरी है। जो भाग्य में है वह मिलेगा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे और बैठकर केवल भाग्य का प्रतीक्षा करे। आध्यात्मिक आलस्य नहीं सिखाती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में यह नहीं कहा कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए जीवन का सही सूत्र है कि पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को मत जलाओ। आपका काम है दरवाजे तक जाना, दस्तक देना और अपनी पूरी शक्ति लगाना। दरवाजा कब खुलेगा, किस दिशा से अवसर आएगा और परिणाम किस रूप में सामने आएगा, यह हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी हम जिस दरवाजे को बंद देखकर रो रहे होते हैं, उसी बंद दरवाजे के पीछे कोई ऐसी चीज होती है जिससे हमें बचाया जा रहा होता है। और कभी कभी जिस रास्ते को हम असफलता समझ रहे होते हैं, वही रास्ता हमें उस जगह ले जा रहा होता है जहां हमें वास्तव में पहुंचना था। तो सत्संग जी, चिंता की जड़ को पकड़ना हो तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। हम दुखी केवल इसलिए नहीं होते कि कुछ हमारे अनुसार नहीं हुआ, हम इसलिए भी दुखी होते हैं क्योंकि हमारे मन ने पहले से तय कर रखा था कि ऐसा ही होना चाहिए। मन ने कहानी बना ली कि मुझे यह नौकरी मिलेगी, यही व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, इतने समय में मेरा काम हो जाएगा, मेरी मेहनत का परिणाम बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे मैंने सोचा है। फिर जब जीवन उस कहानी के अनुसार नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जीवन हमारी बनाई हुई पटकथा पर नहीं चलता। यही बात आध्यात्मिक दृष्टि से समझनी होगी। ईश्वर पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार होगी। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ है कि जो होगा उसमें मैं भी अपना मार्ग खोज लूंगा। यही अंतर है इच्छा और समर्पण में। इच्छा कहती है, हे भगवान मेरी इच्छा पूरी करिए। समर्पण कहता है, हे प्रभु मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, परिणाम जैसा भी हो मुझे उसे समझने और स्वीकार करने की बुद्धि देना। यही भाव मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जरा अपने भीतर देखिए, कई बार जिस चीज को लेकर हम महीनों परेशान रहते हैं, जब वो समय वास्तव में आता है तो समस्या उतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी हमने अपने मन में बना ली थी। क्योंकि मन भविष्य को वास्तविकता से नहीं कल्पना से देखता है। एक छोटी सी बात हुई और मन ने उसके आगे 10 घटनाएं जोड़ दी। किसी ने फोन नहीं उठाया, मन ने कहा शायद नाराज है, फिर शायद रिश्ता खराब हो गया, फिर शायद वो मुझे छोड़ देगा, और कुछ ही मिनटों में एक सामान्य घटना मन के भीतर एक बड़ी समस्या बन जाती है। यही चिंता का खेल है। इसलिए जब मन भविष्य को लेकर डराने लगे तो स्वयं से पूछिए, क्या यह अभी वास्तव में हो रहा है या मैं केवल इसकी कल्पना कर रहा हूँ? यह छोटा सा प्रश्न मन को वर्तमान में वापस ला सकता है। सत्संग जी, गीता का कर्मयोग केवल धार्मिक वाक्य नहीं है, यह जीवन जीने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ भी है। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़िए, व्यवसाय करते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए, नौकरी करते हैं तो अपने कौशल को बेहतर बनाइए, रिश्ते में हैं तो सम्मान और सच्चाई रखिए, किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो लगातार प्रयास कीजिए। लेकिन हर दिन अपने मन से यह मत कहिए कि अगर यह नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। नहीं, एक परिणाम आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं करता। आज की असफलता आपका अंतिम परिचय नहीं है। आज का बंद रास्ता आपकी पूरी यात्रा का अंत नहीं है। आप किसी चीज को खो सकते हैं लेकिन उससे मिलने वाली सीख को नहीं। कभी कोई अवसर चला जाता है, कभी कोई इंसान दूर हो जाता है, कभी कोई योजना असफल हो जाती है, कभी मेहनत का परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता। उस समय मन कहता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन समय बीतने के बाद कई बार वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अच्छा हुआ उस समय वह चीज नहीं मिली, क्योंकि तब तक उसकी समझ बदल चुकी होती है। इसलिए हर अस्वीकार को दंड मत समझिए, हर देरी को दुर्भाग्य मत समझिए, हर बंद दरवाजे को भगवान की नाराजगी मत समझिए। कभी कभी देरी भी दिशा होती है। जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोकिए। यह बात खासकर रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है और हमें लगता है कि इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। फिर परिस्थितियां बदलती है, वो व्यक्ति दूर हो जाता है। हम उसके जाने को अपनी जिंदगी का अंत समझ लेते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन किसी एक व्यक्ति से बहुत बड़ा है जिसे हमने खोया। उसकी याद को सम्मान दीजिए, उससे मिली सीख को संभालिए, लेकिन अपने भविष्य को उसके जाने की सजा मत समझिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में था उसकी भूमिका समाप्त हो सकती है।
लेकिन आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। कभी कभी ईश्वर हमें किसी व्यक्ति से मिलाकर प्रेम सिखाते हैं, कभी किसी से दूर करके आत्मसम्मान सिखाते हैं, कभी किसी के माध्यम से धैर्य सिखाते हैं और कभी अकेला करके हमें अपने भीतर से मिलाते हैं। इसलिए हर बिछड़ने का अर्थ विनाश नहीं होता, कुछ बिछड़ना दिशा भी बदलते हैं। यह प्रश्न बहुत गहरा है कि क्या हर चीज भाग्य में लिखी होती है, और अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर कर्म क्यों, और अगर सब कुछ हमारे कर्म से होता है तो भाग्य क्या है। गीता का दृष्टिकोण हमें एक संतुलित समझ देता है। मनुष्य अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किस दिशा में चलते हैं, किस आदत को अपनाते हैं, इन सब का महत्व है। इसलिए भाग्य को बहाना बनाकर बैठ जाना आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण यह है कि जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी शक्ति से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए अपने मन को नहीं जलाऊंगा। बस यही चिंता से मुक्ति की शुरुआत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था करु कर्माणि संगम त्यक्तवांग धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। यहाँ आसक्ति छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। काम छोड़ना नहीं, मेहनत छोड़ना नहीं, लक्ष्य छोड़ना नहीं, बल्कि परिणाम के साथ अपनी मानसिक पहचान को बांधना छोड़ना है। आप मेहनत करिए, लेकिन यह मत सोचिए कि अगर यह नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं हूँ। आप प्रेम करिए, लेकिन यह मत सोचिए कि अगर यह व्यक्ति चला गया तो मेरा जीवन खत्म है। आप सपने देखिए, लेकिन यह मत सोचिए कि सपना पूरा होने तक मैं खुश नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपकी पूरी खुशी किसी एक परिणाम पर निर्भर हो जाती है तब परिणाम से पहले ही आपकी शांति समाप्त हो जाती है। चिंता छोड़ने का अर्थ सपने छोड़ना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं परिणाम की चिंता नहीं करूंगा तो क्या मैं गंभीर रहूंगा? बिल्कुल रहेंगे। असल में चिंता कम होने पर आपका काम बेहतर हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति परीक्षा देने जा रहा है। एक विद्यार्थी सोचता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो, अगर मेरा पेपर खराब हो गया तो। उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर डर में चला जाता है। दूसरा विद्यार्थी कहता है, मुझे आज जितना पढ़ना है मैं पढ़ूंगा, जो आता है उसे बेहतर करूंगा, परीक्षा के दिन पूरी ईमानदारी से लिखूंगा। दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का मन अधिक स्थिर है। यही कर्मयोग का व्यवहारिक रूप है। जब मन बहुत परेशान हो तो यह 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला प्रश्न है कि क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है? अगर नहीं तो शायद आप वर्तमान की समस्या नहीं, भविष्य की कल्पनाओं से लड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न, इस समय मेरे हाथ में क्या है? अगर आपके हाथ में कुछ है तो उसे कीजिए। फोन करना है, फोन कीजिए। पढ़ाई करनी है, पढ़िए। बात स्पष्ट करनी है, कीजिए। आवेदन करना है, कीजिए। माफी मांगनी है, मांगिए। जो संभव है वह कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि जो मेरे हाथ में नहीं है, क्या मैं उसे भगवान को सौंप सकता हूँ? यहीं से मन हल्का होना शुरू हो जाता है। सत्संग जी, जीवन बदलने वाले प्रश्न अक्सर बहुत छोटे होते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। यह प्रश्न आपको पीड़ा में रोक सकता है, लेकिन इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, यह प्रश्न आपको आगे बढ़ा सकता है। कठिन परिस्थिति को तुरंत अच्छा मानने की जरूरत नहीं, दुख को झूठा सकारात्मक बनाने की भी जरूरत नहीं। अगर दर्द है तो उसे स्वीकार करिए, अगर मन दुखी है तो उसे महसूस कीजिए, लेकिन वही घर मत बना लीजिए। दुख को महसूस करना अलग बात है और दुख को अपनी पहचान बना लेना अलग बात है। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं कि हम मंदिर जाएं, प्रार्थना करें और अपनी इच्छाओं की सूची भगवान के सामने रख दें। विश्वास का एक और गहरा रूप है कि जब उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार न आए तब भी ईश्वर से हमारा संबंध न टूटे। जब सब ठीक हो, हे प्रभु धन्यवाद, और जब कुछ ठीक न हो, हे प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यह विश्वास धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मजबूत कर देता है, क्योंकि तब भगवान केवल हमारी इच्छाएं पूरी करने वाले नहीं रहते, वह हमारे सहारे बन जाते हैं। सत्संग जी, जब भी मन भविष्य को लेकर परेशान हो तो तुरंत यह मत पूछिए कि क्या होगा, इसके बजाय पूछिए आज मैं क्या कर सकता हूँ। यह छोटा बदलाव बहुत बड़ा है। क्या होगा आपको भविष्य में ले जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ आपको वर्तमान में वापस लाता है, और जीवन हमेशा वर्तमान में ही बदला जाता है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कोई चीज आपके बहुत प्रयास के बाद भी नहीं मिल रही। हो सकता है कोई रिश्ता आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम देर से आ रहा हो सकता है आप सोच रहे हो आखिर मेरे लिए कब बदलेगा। तो आज अपने मन को एक बात कहिए कि मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा, लेकिन परिणाम की चिंता में मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। जो आपके लिए है उसके लिए प्रयास कीजिए, जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि हर देरी हार नहीं होती, हर बंद दरवाजा अंत नहीं होता, हर असफलता सजा नहीं होती, और हर खोई हुई चीज आपके जीवन का नुकसान नहीं होती। कभी कभी जीवन में जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता, क्योंकि हमारे लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार हो रहा होता है। इसलिए चिंता मत करिए, प्रयास करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और धैर्य रखिए। और सबसे जरूरी, अपने वर्तमान को उस भविष्य की चिंता में मत जलाइए जो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिस कल से आप डर रहे हैं उसी कल में भगवान ने आपके लिए वह लिखा हो जिसकी आपने आज कल्पना भी नहीं की।
यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारा भविष्य केवल संयोग से नहीं बनता। हमारे आज के विचार, निर्णय और कर्म ही आने वाले समय की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम अक्सर कहते हैं जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि भाग्य बनता किससे है? हमारे कर्मों से। आज हम जैसा सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा निर्णय लेते हैं और जैसे कर्म करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बनाते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें और हर चीज को भाग्य के भरोसे छोड़ दें, बल्कि संदेश यह है कि कर्म हमारे हाथ में है, इसलिए कर्म को पवित्र रखिए। अगर भविष्य में सुख चाहते हैं तो आज ऐसे कर्म करिए जिनसे किसी का अहित न हो। अगर सम्मान चाहते हैं तो आज दूसरों का सम्मान करिए। अगर शांति चाहते हैं तो अपने मन में छल, द्वेष और अहंकार को कम करिए। अगर जीवन में अच्छा चाहते हैं तो अपने कर्मों में अच्छाई लाओ। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की इसी महत्ता को समझाया है। हमारा अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए चिंता छोड़ने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। चिंता छोड़ो, कर्म नहीं। फल की बेचैनी छोड़ो, प्रयास नहीं। भय छोड़ो, धर्म नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए, आज का अच्छा कर्म ही आने वाले कल के अच्छे भाग्य की नींव बना सकता है। इसलिए किसी का बुरा करके अपने अच्छे भविष्य की उम्मीद मत रखिए। किसी को धोखा देकर अपने जीवन में सच्चाई की उम्मीद मत कीजिए। किसी का हक छीनकर अपने जीवन में अस्थायी सुख खोजने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कर्म केवल बाहर की दुनिया को नहीं बदलते, वे सबसे पहले हमारे भीतर के इंसान को बनाते हैं। और जब इंसान भीतर से अच्छा बनने लगता है, उसके निर्णय बदलते हैं, उसकी संगति बदलती है, उसकी आदतें बदलती है और धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए अगर आज परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं है, तब भी अच्छे कर्म करना मत छोड़िए। हो सकता है आज आपको अपने कर्म का परिणाम दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका कर्म व्यर्थ चला गया। बस अपना कर्म साफ रखिए, नियत साफ रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि भविष्य की चिंता करने से बेहतर है आज ऐसा कर्म करना कि आने वाला कल खुद आपको देखकर मुस्कुराए। हम अक्सर भाग्य को एक ऐसी चीज मान लेते हैं जो कहीं बाहर बैठकर हमारे जीवन के फैसले कर रही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे कर्म, हमारी नियत, हमारे संस्कार और हमारे निर्णय, ये सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो उसे एक बार अपने कर्मों की तरफ भी देखना चाहिए। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ? क्या मेरी नियत साफ है? क्या मैं अपने कर्तव्य से भाग तो नहीं रहा? क्या मैं दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करता हूँ जैसा अपने लिए चाहता हूँ? क्या मैं केवल परिणाम चाहता हूँ या उसके योग्य बनने की मेहनत भी कर रहा हूँ? क्योंकि भाग्य बदलने की शुरुआत अक्सर परिस्थितियाँ बदलने से पहले स्वयं को बदलने से होती है। यह भी बहुत बड़ी भूल है कि हम अच्छे कर्म करें और अगले दिन ही परिणाम की उम्मीद करने लगे। बीज बोने के बाद पेड़ उसी दिन फल नहीं देता। पहले बीज मिट्टी में जाता है, जड़ बनती है, पौधा निकलता है, धीरे धीरे मजबूत होता है और बहुत समय बाद फल आता है। ठीक इसी तरह हमारे कर्म भी हैं। आज की ईमानदारी का फल शायद आज न मिले, आज की मेहनत का परिणाम शायद आज न मिले, आज किसी की मेहनत करने का लाभ शायद तुरंत दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह कर्म व्यर्थ चला गया। अच्छा कर्म पहले हमारे चरित्र को बनाता है, फिर हमारा चरित्र हमारे निर्णयों को बनाता है और हमारे निर्णय धीरे धीरे हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म को केवल फल के लिए मत कीजिए, अच्छा कर्म इसलिए कीजिए क्योंकि आप अपने भीतर कैसा इंसान बनाना चाहते हैं। एक ही काम दो लोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों की भावना अलग हो सकती है। एक व्यक्ति किसी की मदद इसलिए करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, दूसरा व्यक्ति इसलिए मदद करता है क्योंकि उसे सच में किसी का दुख कम करना है। बाहर से दोनों का काम एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर की भावना अलग है। इसीलिए अपने कर्म के साथ अपनी नियत को भी देखना जरूरी है। किसी को छोटा दिखाकर खुद बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी सफलता मत बनाइए। किसी को दुख देकर अपने सुख की नींव मत रखिए और अगर कभी गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस रखिए, क्योंकि अच्छे कर्म का अर्थ यह नहीं कि इंसान कभी गलती ही न करे। अच्छे कर्म का अर्थ है गलती समझ आने पर उसे सुधारना, किसी को चोट पहुंची हो तो क्षमा मांगना, जहां अन्याय किया हो वहां उसे ठीक करने का प्रयास करना और आगे वही गलती दोहराने से बचना। यही वास्तविक आत्म सुधार है। हम प्रार्थना में अक्सर कहते हैं भगवान मेरा काम हो जाए, लेकिन प्रार्थना इससे भी सुंदर हो सकती है। हे प्रभु, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, परिणाम जैसा भी हो उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए और गलत रास्ते पर जाने से बचाइए। क्योंकि अगर मनुष्य को केवल मनचाहा फल मिल जाए लेकिन उसे सही और गलत का विवेक न मिले तो वही सफलता उसके लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए भगवान से केवल सफलता नहीं, सद्बुद्धि मांगिए। केवल धन नहीं, धन का सही उपयोग करने की समझ मांगिए। केवल सम्मान नहीं, ऐसा चरित्र मांगिए कि सम्मान के योग्य बन सकें। केवल सुख नहीं, ऐसा मन मांगिए जो सुख और दुख दोनों में संतुलित रह सके। यही आध्यात्मिक जीवन की खूबसूरती है। और याद रखिए, कर्म का अर्थ केवल बड़े काम करना नहीं है। घर में किसी से प्रेम
प्रेम से बोलना भी कर्म है। किसी परेशान व्यक्ति की बात धैर्य से सुनना भी कर्म है। किसी के पीछे उसकी बुराई ना करना भी कर्म है। अपने माता पिता, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाना भी कर्म है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई आपको नहीं देख रहा हो तब भी सही काम करना, यह आपके चरित्र की असली परीक्षा है। दुनिया आपको देखे या ना देखे, आपकी अंतरात्मा आपके कर्मों को जानती है। इसलिए जीवन में यह नियम बना लीजिए कि मुझे हर बार सही परिणाम मिले, यह जरूरी नहीं, लेकिन मेरे तरफ से गलत कर्म नहीं होना चाहिए। यही सोच धीरे धीरे चिंता को कम करती है, मन को मजबूत करती है और इंसान को भीतर से स्वतंत्र बनाती है। क्योंकि फिर आप हर समय यह नहीं सोचते कि मेरे साथ क्या होगा। आप सोचते हैं मैं अपने हिस्से का सही कर्म कर रहा हूँ, बाकी परमात्मा पर छोड़ता हूँ। और शायद यही वह जगह है जहाँ कर्म और समर्पण एक साथ आ जाते हैं। सत्संग जी, अच्छे कर्म का मतलब केवल दूसरों के लिए अच्छा करना नहीं, अपने मन को भी अच्छा बनाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा कर्म मतलब किसी की मदद कर देना, दान कर देना या किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना, ये सब अच्छे कर्म हैं। लेकिन गीता की दृष्टि से कहीं गहरी है। आपके विचार भी कर्म की शुरुआत हैं। आप किसी के लिए बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से उसके प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, तो अपने मन को भी देखना होगा। आप किसी की सफलता देखकर ऊपर से बधाई देते हैं, लेकिन भीतर से सोचते हैं काश इसे सफलता न मिलती, तो आपके अपने मन पर काम करना होगा। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा केवल हाथों से किए गए कर्मों को बदलने की यात्रा नहीं, यह मन की दिशा बदलने की यात्रा है। किसी भी कर्म से पहले एक विचार आता है, विचार से इच्छा बनती है, इच्छा से निर्णय होता है, निर्णय से कर्म होता है और कर्म धीरे धीरे आदत बन जाता है, आदत से चरित्र बनता है और चरित्र से जीवन की दिशा तय होती है। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो केवल कर्मों को ऊपर ऊपर से बदलने की कोशिश मत करिए, अपने विचारों को देखना शुरू करिए। आप दिन भर क्या सोचते हैं, किसकी सफलता देखकर जलते हैं, किसकी असफलता देखकर भीतर से खुश होते हैं, किसके लिए मन में बदला रखते हैं, किस बात को बार बार सोचकर अपने मन को शांत करते हैं। यहीं से असली आध्यात्मिक साधना शुरू होती है। लोग सोचते हैं मैं अच्छा कर्म करूंगा तो भगवान मुझे अच्छा फल देंगे। यह विश्वास अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा फल है अच्छा कर्म करने से आप खुद बेहतर इंसान बनते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, आपके भीतर करुणा बढ़ती है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, आपके भीतर का बोझ कम होता है। जब आप सत्य बोलते हैं, आपके भीतर साहस बढ़ता है। जब आप किसी की सफलता से खुश होना सीखते हैं, आपके भीतर ईर्ष्या कम होती है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, आपके भीतर विनम्रता आती है। इसलिए अच्छे कर्म का पहला फल बाहर नहीं, आपके भीतर पैदा होता है। आज सोशल मीडिया ने एक नई परेशानी पैदा कर दी है। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपका मन हर समय दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना कर रहा है। किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी महंगी है, किसी का व्यवसाय चल रहा है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी की लोकप्रियता ज्यादा है, और फिर मन पूछता है मेरे पास क्यों नहीं। यहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि सामने वाले की पूरी कहानी क्या है। आप उसकी जिंदगी का केवल दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहे हैं। आपको उसकी तस्वीर दिखाई देती है, उसकी चिंता नहीं। उसकी सफलता दिखाई देती है, उसकी रातों की मेहनत नहीं। उसकी मुस्कान दिखाई देती है, उसके संघर्ष नहीं। इसलिए दूसरों के परिणाम देखकर अपने कर्मों पर संदेह मत करिए। आपकी यात्रा आपकी है। आपका काम है अपना रास्ता ईमानदारी से चलना। अगर किसी और को आपसे पहले सफलता मिल गई तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। किसी और का समय पहले आया है, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका समय कभी आएगा ही नहीं। और अगर आपका परिणाम देर से आ रहा है तो भी अपने कर्मों की गुणवत्ता कम मत कीजिए, क्योंकि पेड़ लगाने वाला व्यक्ति रोज उसकी जड़ खोदकर यह नहीं देखता कि पेड़ कितना बड़ा हुआ है। वह पानी देता है, धूप सहने देता है, समय देता है, और फिर एक दिन वही पौधा छाया देने लगता है। आपके कर्म भी ऐसे ही हैं। कभी गलत व्यक्ति बहुत सफल दिखाई देगा, कभी ईमानदार व्यक्ति बहुत संघर्ष करता दिखाई देगा, कभी मेहनती इंसान पीछे रह जाएगा, कभी गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति आगे निकलता हुआ दिखेगा। ऐसे समय में मन कह सकता है फिर ईमानदारी का क्या फायदा। लेकिन अगर हम केवल तत्काल परिणाम देखकर अपने सिद्धांत बदल देंगे तो फिर हमारे जीवन में कोई अस्थायी मूल्य नहीं बचेगा। आप अच्छा कर्म इसलिए कीजिए क्योंकि आपको पता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। परिणाम देर से आए, लेकिन चरित्र को गिरने मत दीजिए। मेरा कर्म मेरे हाथ में है, लेकिन हर परिणाम मेरे हाथ में नहीं। इस एक वाक्य को समझ लीजिए तो चिंता आधी हो जाएगी। आप मेहनत करेंगे पर घबराएंगे नहीं। आप लक्ष्य बनाएंगे पर उसके गुलाम नहीं बनेंगे। आप सपने देखेंगे पर असफलता आने पर स्वयं को खत्म नहीं समझेंगे। आप रिश्ते निभाएंगे पर किसी व्यक्ति को अपनी पूरी पहचान नहीं बना देंगे। आप धन कमाएंगे पर धन को अपना भगवान नहीं बना देंगे। और आप परमात्मा को याद करेंगे, लेकिन केवल संकट में नहीं, सुख में भी, क्योंकि सच्चा संबंध वही है जहाँ हम भगवान को केवल समस्या का समाधान नहीं, अपने जीवन का आधार मानते हैं। जब मनुष्य कहता है हे परमात्मा, मैं अपने कर्मों में कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं गलत रास्ते से बचने की कोशिश करूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, जहाँ गलती होगी सुधारूंगा,
जहाँ संभव होगा मदद करूंगा, और जहाँ परिणाम मेरे हाथ में नहीं होगा वहाँ मैं आपको याद करूंगा। समस्या तुरंत खत्म हो जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन समस्या के सामने खड़े होने वाला इंसान बदल जाता है, और कई बार यही सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि परमात्मा हमेशा परिस्थिति नहीं बदलते। कभी कभी वह हमें इतना बदल देते हैं कि वही परिस्थिति हमें पहले जैसी बड़ी दिखाई नहीं देती। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, मन को साफ करते रहिए, अपनी नियत पर ध्यान देते रहिए, और भविष्य को लेकर इतना मत घबराइए, क्योंकि आने वाला कल आज के कर्मों से बन रहा है। आज अगर आपका कर्म सच्चा है, आपकी नियत साफ है और आपका विश्वास परमात्मा में है, तो फिर कल की चिंता में आज की शांति क्यों खोना। तो अंत में इतना ही कि हे निरंकार, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने कर्मों को शुद्ध रख सकूं, मेरे मन में किसी के लिए बुराई ना हो, मेरी नियत में छल ना हो, और मेरी बाड़ी में किसी का अनावश्यक दिल न दुखे। जब मेरे सामने सही और आसान रास्ते में से किसी एक को चुनने का समय आए तो मुझे सही रास्ता चुनने की बुद्धि देना। जब मेहनत के बाद परिणाम न मिले तो मुझे निराश होकर कर्म छोड़ने से बचाना। जब सफलता मिले तो मेरे भीतर अहंकार न आने देना, और जब असफलता मिले तो मेरा विश्वास कमजोर न होने देना। मुझे यह समझ देना कि मेरे हाथ में केवल आज का कर्म है, कल का परिणाम नहीं। इसलिए मैं आज को पूरी ईमानदारी से जीऊंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, जहाँ संभव होगा किसी के काम आऊंगा। गलती होगी तो उसे स्वीकार करूंगा, किसी ने मेरे साथ गलत किया तो उससे सीखूंगा, लेकिन उसके जैसा बनने की गलती नहीं करूंगा, और अपने भविष्य की चिंता में आज की शांति नहीं खोऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है उनका फल तुरंत दिखाई न दे, लेकिन हर अच्छा कर्म पहले हमारे भीतर एक अच्छा इंसान बनाता है, और जब इंसान भीतर से बदलता है तो उसके विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ आपके मन के अनुसार नहीं चल रहा तो घबराइए मत, अपने कर्मों को मत छोड़िए। हो सकता है कि आपकी कहानी का अध्याय कठिन हो, लेकिन पूरी किताब अभी बाकी है। जो चला गया उसे स्वीकार करिए, जो नहीं मिला उसके लिए सीखिए, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहिए, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखिए। कर्म करते रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए, और अपने मन को चिंता के हवाले मत दीजिए, क्योंकि भाग्य की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है कि आज का कर्म इतना सुंदर हो कि आने वाला कल खुद बेहतर बनने लगे। और अगर आज की इस बात से आपके मन में एक भी विचार आया हो कि मुझे अपनी परिस्थिति से पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए, तो समझिए यह विचार ही इस पूरे सत्संग की सबसे बड़ी सीख है। अंत में बस एक बात अपने दिल में रखिए कि मेहनत मेरी, नियत मेरी और कर्म मेरे, लेकिन परिणाम परमात्मा की रजा में। इसी भाव के साथ निरंकार पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, और चिंता को धीरे धीरे अपने जीवन से विदा करिए, क्योंकि हो सकता है जिस भविष्य को लेकर आज आप चिंतित हैं उसी भविष्य की नींव परमात्मा आपके आज के अच्छे कर्मों से तैयार कर रहे हो। और सत्संग जी जो विचार और बोल दास के मुखार बिंदु से निकल रहे हैं उसे दास भी अपने जीवन में उतार पाए, इतनी शक्ति देना और इतनी सद्बुद्धि देना। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।